अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली एक्सआरपी आर्मी ने सोलाना की मार्केट कैप को भी फ्लिप कर दिया है। कुछ दिन पहले बीएनबी की मार्केट कैप को फ्लिप किया था और एक्सआरपी इस वक्त $2 से ऊपर हो गया है। ओल्ड कॉइन सीजन का आगाज हो चुका है। जैसे कल मैंने शेयर किया था आपके साथ, बनाना जोन के अर्ली डेज हैं इस वक्त। आप ये देख सकते हैं कि पिछले साइकिल्स में किस तरह के बनाना जोन्स आए थे। मेजॉरिटी लोग इस टॉप रीजन में जो है फोमो का शिकार होते हैं। अभी एक लॉन्ग वे है, इजी 5 to 10x यहाँ पर बन सकते हैं अच्छे कॉइन्स में, एज लॉन्ग एज आप होल्ड करते हो और आप पेशेंस का मुजाहरा करते हो, क्योंकि इस दौरान भी मार्केट में 30% तक की करेक्शंस आएंगी। तो फाइनली जिसने भी एक्सआरपी को पहले होल्ड किया हुआ था तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड कॉइन सीजन फुल स्विंग के साथ जा रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त गिर रही है बहुत तेजी से। बाय द वे, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, हम लोग की पार्टी तकरीबन 39 तक या 40 या 39 के आसपास तक, जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है उस वक्त तक हमारा पार्टी टाइम होगा ऑल्ट कॉइन सीजन का। और आपको ये अब अनकरीब जल्द ही, आपको जैसे ही इथेरियम $4000 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत सारे ओल्ड कॉइन बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी कुछ कॉइन्स ग्रो होना शुरू हो गए हैं आपके पोर्टफोलियो में। आपको अच्छाई और काफ़ी अच्छे इसार दिखाई दे रहे होंगे, मार्केट में ग्रीनरी के इसार भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम टोटल मार्केट कैप विदाउट बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर 1.45 ट्रिलियन क्या हो गया है। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, इसके हवाले से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इस वक्त बिटकॉइन से पैसा फ्लो होके इथेरियम की साइड पे आ रहा है, बल्कि आ चुका है कई जगहों पे, ये कह सकते हैं आप, और लार्ज कैप में आस्ता आस्ता यहाँ पर मूव हो रहा है। तो अब इस फेस से इस फेस में आएंगे हम, जैसे ही इथेरियम $4000 के आसपास फ्लिपिंग करेगा, मतलब बिटकॉइन के और इथेरियम के पेयर पे जब इथेरियम जो है आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को, तो यहाँ पर फ्लिपिंग होनी शुरू हो जाएगी लार्ज कैप्स में। उसके बाद बड़े कैप कॉइन्स में पैसा फ्लो होना शुरू होगा और वहाँ पर आपको गीगा पैराबोलिक टाइप की आपको चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद ओल्ट सीजन आएगा, जो कि छोटे चिल्लड़ मिल्लड़ कॉइन्स हैं उसमें पैसा आना शुरू होगा। अगर इथेरियम यहाँ पे 1x करेगा तो लार्ज कैप 3x से 5x करेंगे और नीचे ओल्ड कॉइन्स आपके 5x से 50x 100x कर जाएंगे, डिपेंडिंग कितने रिस्की और क्या है। और उस वक्त कोई भी आप फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं, सब फोमो होगा मार्केट में और साथ में मीम्स का भी प्ले चल रहा है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये एक साइकिल है जिसके दौरान, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब तक इधर तक गिरती है, इस रेंज के आसपास आपको मार्केट से एग्जिट लेना है, जो कुछ मर्जी हो जाए, या एटलीस्ट आपने लेयर आउट होना स्टार्ट हो जाना है जिस वक्त 45 के आसपास आना शुरू हो जाए। या आप अगर बेहतर कहें तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस वक्त अराउंड 46 45 पे आ जाए, आप उस वक्त लेयर आउट होने का स्टार्ट करना शुरू कर दें। और डेफिनेटली ये एक, जिस तरीके से आप फुली मार्केट में इन नहीं होते हैं, इसी तरीके से फुली मार्केट से आउट भी नहीं होंगे, लेयर आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने प्रॉफिट टेकिंग को लेना शुरू कर देना है। ब्लैक रॉक का ETF अब 496,856 बिटकॉइन को होल्ड करता है, जिसकी वर्थ $48 बिलियन है। और NFT का मंथली सेल्स वॉल्यूम नवंबर में जो है पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा रहा है, 562 मिलियन। ये चीज़ NFT के लिहाज से इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ओल्ड सीजन स्टार्ट होता है तो ये NFT की मार्केट जो है सेल्स वॉल्यूम ये बढ़ना शुरू हो जाता है। हम लोगों का आगाज़ हो चुका है और दिन ब दिन यहाँ पर तेज़ी आएगी और मोमेंटम पकड़ेगी मार्केट। यूएस के स्पॉट जो बिटकॉइन की ETF हैं, उन्होंने तकरीबन 71,570 बिटकॉइन नवंबर में उठाए हैं, जबकि इसी दौरान ऑन एवरेज 13,500 बिटकॉइन माइन हुए हैं। तो डिमांड और सप्लाई का गैप ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। इथेरियम ने फ्लिप कर दिया है कोस्टको को, और कोस्टको की जो मार्केट कैप है वो 430 बिलियन है और इथेरियम की 446 बिलियन है। ये एक फ्लैशबैक है। 9 साल पहले एक बंदे को 50,000 बिटकॉइन की ऑफर आई थी उसके 2 बेडरूम के अपार्टमेंट को खरीदने के लिए, तो उसने उस वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो उस वक्त उसे ले लेता और आज तक होल्ड करता तो $5 बिलियन की इसकी नेटवर्थ होती।
साउथ कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी ने एग्री कर दिया है। ये लोग बेसिकली 2025 में क्रिप्टो गेन टैक्स लाना चाह रहे थे, उसको डिले करने के लिए एग्री हो गए 2 मजीद साल के लिए। गुड फॉर द जनरल पब्लिक जिन्होंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की भी हो। तो ये रीजंस नहीं बताए हुए कि किस वजह से इन्होंने एग्री की है। बाय द वे, बिटकॉइन इज अ कमोडिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और एंड इट शुड बी ट्रीटेड लाइक गोल्ड एंड ऑयल। सेलर ने कहा है कि बिटकॉइन विल विन बट नॉट एवरीबडी इज गोना विन विद इट। तो समझ रहे हैं, ये एक किस्म की आपके लिए क्वेश्चन भी है, और अगर आप समझदार हैं तो आप इससे समझ भी सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर बंदा नहीं जीत देगा क्योंकि बिटकॉइन की तादाद बहुत कम है, और जो भी अर्ली एडॉप्टर्स हैं, अर्ली रिस्क टेकर्स हैं, जो कि इस चीज़ को स्टडी करते हैं और समझते हैं और उनमें होल्ड पावर है, दे आर गोना विन। डेफिनेटली लॉस होने के भी चांस होते हैं, सो डू योर ओन रिसर्च। हैप्पी वीकेंड। Here are the top news of last 24 hours, जिसमें गवर्नमेंट हैज बिकम एडिक्टेड टू इनडायरेक्ट रेगुलेशंस। ये रिपल के सीटीओ वगैरह ने कहा है, क्योंकि डेफिनेटली डिमांड वगैरह चढ़ रही है और काफ़ी चीज़ें हैं। ग्रे स्केल का क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो है 85% अप हो गया है, और इसमें ऑल्ट कॉइन्स का ट्रिपल डिजिट का गेन आया है। बिटकॉइन की लिक्विडिटी इंडेक्स पॉइंट जो है वो 110,000 लोकल बिटकॉइन टॉप समझ रहे हैं जनवरी 2025 के आसपास, क्योंकि उस दौरान हुकूमत का जो है बाज़ाब्ता चेंजिंग वगैरह भी होगी यूएस में, और बिटकॉइन की डोमिनेंस हिंट कर रही है ऑल्ट कॉइन सीजन की। एनालिस्ट जो हैं एक्सआरपी की प्राइस को मजीद रैली होते हुए 2025 में देख रहे हैं। स्पोर्ट इथेरियम ETF जो है उन्होंने डेली इनफ्लो हाईएस्ट किए हैं, ऑल्ट रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है। यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि इलोन मस्क सही है। बेसिकली वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पेंटागन को। तो वो बेसिकली क्योंकि पेंटागन पिछले उसके 7 दफ़ा पिछले जो फाइनेंशियल ऑडिट हुए हैं कंसिक्यूटिवली उसमें फेल हो गए, तो इसलिए वो सेनेटर जो हैं बर्नी सैंडर वो कहते हैं कि इलोन मस्क इस जगह पे सही है और उनका जो है बाकायदा जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नैन्सी पेलोसी के हवाले से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा आजकल लगा हुआ है, और ये मशहूर ज़माना भी हैं, एक सियासतदान भी हैं, और साथ साथ यूएस में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाती हैं। अपने इक्विटीज़ वगैरह को एक वक्त पे लेना और सेल करना, तो उस लिहाज पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले भी इन पे किया है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग कानून साजी करते हैं और किस टाइम पे किस अदारे पे या किस चीज़ पे सख्ती या कुछ इस तरह के रेगुलेशंस लाते हैं, तो इन लोगों को पता होता है कि किसकी वजह से मार्केट में अप एंड डाउन, तेल, कुछ इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों का जो है, तो काफ़ी लोगों ने इसके हवाले से किया हुआ है। और ट्रम्प्स के न्यू FBI डायरेक्टर काश पटेल कॉल आउट नैन्सी पेलोसी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके लिहाज से क्या बनती है चीज़। तो डेफिनेटली जिन सियासतदानों ने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं उसको, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो भी कुछ करे आने वाले दिनों में इस लिहाज से। बाय द वे, सोलाना का फायर आंसर जो है वो हायर TPS देता है देन ऑल द लिस्टेड बिलो कंफर्म, तो ऑल द बिलो लिस्टेड कंबाइंड, तो इन सारी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं इनसे ज़्यादा देता है। और अभी तक फायर आंसर की प्राइस इन नहीं हुई है, और सोलाना का ETF भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2025 के लेटर हाफ में अप्रूव हो जाए, तो डैट कैन ऑल्सो गिव अ बूस्ट। Pump.fun ने रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है लाइव स्ट्रीम को जब से उन्होंने उसको रिमूव किया है, जिससे तकरीबन फॉलिंग फ्रॉम 5.3 मिलियन टू 3.6 मिलियन इसका रेवेन्यू डेली बेसिस पे। और काफ़ी ज़्यादा Pump.fun के हवाले से खबरें जब से उन्होंने लाइव स्ट्रीम वगैरह कराया है, तो ये उनके चार्ट्स वगैरह हैं, वन दे वाज डेफिनेटली डायरेक्ट ग्रोथ। बाय द वे, इसका काफ़ी सारा शेयर बेस पे AI एजेंट्स ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं AI एजेंट्स के हवाले से एक डेडिकेटेड मूवी बनाऊंगा, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं, तो मैं उसके हवाले से डेडिकेटेड वीडियो बना के कौन कौन से ऐसे कॉइन हैं जहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड अपना कर सकते हैं और उसके मुताबिक उनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 250 मिलियन के आसपास लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं, जिस पे मेजॉरिटी लॉन्ग पे जो है 137 मिलियन की हुई है और शॉर्ट पे 110 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। और ये मट के लिहाज से है कि रिमाइंडर दैट सोल हैज़ मल्टीपल ETFs कमिंग एंड दे विल ऑलमोस्ट गो लाइव इन Q4 ऑफ 2025।
और दिस विल बी आफ्टर द फाइट आंसर गोस लाइव। और इसका नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट जो है 2025 क्वार्टर 4 में अबू धाबी में होगा। सोलाना की बात हो रही है। XRP के लिहाज से यही है, XRP ने $2 को ब्रेक कर दिया है। मार्केट कैप टोटल क्रिप्टो का 3.44 ट्रिलियन है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और अगर आप देखें पिछले 7 दिनों में तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं टॉप मेजर के सारे तकरीबन कॉइन्स में जो है हरियाली इस वक्त छाई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।